माता पिता का दायित्व है कि बच्चे को उसको प्रेम दिया जाए। 5 वर्ष तक उसको खेलने दीजिए। अब तो 2.5 वर्ष में प्ले स्कूल में उसको बेचारे को बिठा आते हैं। अब वो देखता है मम्मी कहाँ है। शुरुआत से ही उसको क्या बनाना चाहते हैं? अरे भैया 5 वर्ष तो उसका अधिकार है ना बचपन का। आप उसका बचपन छीन लेंगे तो अगर वो उसने आपका वृद्धावस्था छीन ली तब, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा ना। हम किसी का कुछ छीनेंगे तो वो भी तो हमारा कुछ छीनेंगे यार। जिसका बचपन छीना जाता है, माँ बाप दोनों सर्विस में हैं, बच्चे को कोई और पाल रहा है, उसने बच्चे ने माँ का पिता का सुख ही नहीं जाना। फिर वो बच्चे के अंदर माँ के प्रति मातृत्व नहीं रहता। फिर बुढ़ापे पर वृद्धाश्रम में उनको आराम करना पड़ता। 2.5 वर्ष 3 वर्ष में स्कूल में क्या बेचारा करेगा। स्कूल वाले भी कहते हैं ये बड़े आदमी हैं तो ये लोग इनसे खूब पैसा ऐंठो, वो खूब गुब्बारे रखते हैं, खिलौना रखते हैं। पढ़ाया गया क्या उसमें? 3 वर्ष 4 वर्ष का बच्चा इतना बड़ा बैग ला दे पीछे, अगर वजन किया जाए तो बैग का ज्यादा होगा, बच्चे का कम। उसके बाद घर आया, कॉपी निकालो, होमवर्क करो बेटा। उसने हिंदी में बोल दिया कुछ और, आप ये कैसे स्कूल तुम्हारा है, बच्चा हिंदी में बोल रहा है। ऐसा लगता है हाँ अमेरिका में है। मातृभाषा बेचारा व्यथित हो जाता है बच्चा, कभी हंस ही नहीं पाता, हंसने का उसको मौका ही नहीं मिलता, खेलने दिया नहीं जाता, बाहर निकलने नहीं देते हम लोग। अरे अंदर चलो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मास्क लगाओ। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी रगड़ते थे तो इम्यूनिटी मजबूत होती थी। अब मोबाइल है बच्चे के हाथ में, 5 वर्ष में इतना मोटा चश्मा लग गया उसके। अब तो एक ट्रेंड चला है, बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल पकड़ा, बच्चा चुप होता है। कोई टेंशन नहीं। हानिकारक है ये, उसके लिए विष है। उसकी किरणें उसकी आंखों के लिए ठीक नहीं है। बच्चे के साथ बैठे, थोड़ा समय निकालिए, उससे बातें करें, उसको खिलाएं, उसको शैतानी करने दें, घर में तोड़ फोड़ करने दें। थोड़ी घर में जब आवाज ना आए जब तक तोड़ फोड़ की, तो पता क्या चलेगा कि बच्चों का घर है ये। और क्या बूढ़े तोड़ फोड़ करेंगे? बचपन, उसके बाद तो बेचारे को पढ़ना ही पड़ेगा। फिर जहां 7th 8th में आया, अरे बस बेटा 95% लाना बेटा, 99%। ये परसेंट बहुत परेशान करे। और काक भुसुंडी जी क्या करते हैं? भय प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझऊं सुनऊं गुनहु नहीं भाव। हम बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं समझते कि उसका किसमें है। हम चाहते हैं तू डॉक्टर बनेगा, हमने पहले तय कर लिया था कि तुझे डॉक्टर बनना है। अब उसका किसमें इंटरेस्ट है? एक अभिरुचि होती है। अभिरुचि का मतलब विशेष रुचि हमारी किसी एक क्षेत्र में होती है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो जल्दी सफल होंगे। इसलिए बच्चे से पूछा जाए कि बेटा तुम्हारी इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में? हम न थोपे अपना। अब होता क्या है, हम नहीं बन पाते हैं जो, वो सोचते हैं कि बेटा तू बनेगा। अपनी समस्या उस पर काहे लाद रहे? शाम को जब सब बैठे तो अंताक्षरी खेलिए, बच्चों को उसमें सम्मिलित करिए, मानस की चौपाइयां गवाइए। हम लोग दूर होते जा रहे हैं बच्चों से। इसलिए बच्चे और
परिवार संबंधित नहीं हो पा रहा, हम पूछते ही नहीं कुछ, केवल इतना कहते हैं नंबर इतने आने चाहिए बस, और कोई लेना देना नहीं। समस्या कहां पर बेटा है? स्कूल में कैसा अध्ययन चल रहा? नंबर जीवन नहीं है। जीवन तो एक बहुत वृहद है साहब। इसीलिए 5 वर्ष तक बच्चों को न भेजो भाई, उसको खेलने दो। बचपन, हम लोग जब पढ़ते थे तो पहले प्राइमरी में तो एडमिशन होने की प्रक्रिया था ये वाला, हाथ ये कान पकड़ लेगा तभी होगा एडमिशन, उसके पहले होता ही नहीं था। और 5 वर्ष में ये पकड़ लेता है बच्चा। हमारा भी ऐसे हुआ था। आज गली में हम जा रहे थे, एक बार बच्चे को कड़ेलते हुए स्कूल लिए जा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है ऐसा जैसे विदाई में भी इतनी तेज नहीं कोई चिल्लाता है, छोड़ दो मैं। और बहुत छोटा था बेचारा, 3 वर्ष का मुश्किल से, तो रोएगा ही। खेलने दीजिए थोड़ा।